जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक पंडित जी की कहानी। पंडित जी, ऐसे पंडित जी की कहानी जो सिर्फ नाम के पंडित जी नहीं, सिर्फ काम के पंडित जी नहीं, मन के पंडित जी और भक्त पंडित जी, ईमानदार पंडित जी। तो चलिए, और वैसे कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि मेरे पंडितों पंडिताइन वाली जो कहानी है उसमें 1000 व्यू आ गए। तो सभी को मैं धन्यवाद कहूँगी। और जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और जो भी कोई कहानी अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी होते हैं, एक बहुत बड़े मंदिर में भोले भंडारी जी की पूजा करते थे। अब बहुत बड़े मंदिर इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा मंदिर होता है, उसमें हनुमान जी का भी मंदिर होता है, दुर्गी माँ का भी मंदिर होता है, उसमें माँ काली का भी मंदिर होता है, राम दरबार भी होता है, विष्णु भगवान जी का भी मंदिर होता है। ऐसे ही भोले भंडारी जी का भी उसमें मंदिर होता है। सबके अलग अलग पंडित होते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा होता है ना कि अलग अलग मंदिर होते हैं, छोटे उनके पंडित भी अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से एक बहुत बड़े मंदिर में, भोले भंडारी जी के मंदिर में, ये पंडित जी पूजा करते थे। बड़ी भक्ति से पूजा करते थे। बाकी तो पंडित जी होते ना, फटाफट पूजा करी, भोग लगाया, और उनका काम होता है, वो उनका काम होता है। पर ये जो पंडित जी होते हैं, ये जो पंडित जी थे, ये बड़े मन से पूजा करते थे। समर्पण की फीलिंग्स जो होती है ना, भावना होती है ना, अपने आप को समर्पित करना भगवान के सामने, भगवान के प्रति, मतलब जो समर्पण की भावना होती है, वो उस टाइप के पंडित जी थे। भाई साहब, उन्हें अपने भोले भंडारी से प्यार था। भाई हम सब लोग अपने जो भी भगवान, जो भी जिसके ईष्ट होते हैं, हम सब लोग अपने ईष्ट को प्यार भी करते हैं, भक्त भी उनके होते हैं हम सब। तो इसी प्रकार से वो उनके ईष्ट, वो सब कुछ ही, उनके माता पिता सब कुछ ही होते हैं भोले भंडारी। तो क्या होता है कि भाई वहाँ तो भोले भंडारी के भक्त, ठीक, पर जब घर में आते हैं, अपने घर आते हैं, तो भाई साहब वो किसी के भक्त नहीं होते हैं उस टाइम। एक हस्बैंड होते हैं और 2 बच्चों के फादर होते हैं। तो भाई जो उनका नाम आकाश होता है, तो वो अपने बड़े प्यार से भगवान जी की पूजा करते थे। सुबह 4 बजे उठ के निकल जाते थे और ये सब पूजा करते थे, भोग लगाते थे। सुबह 4 बजे के बाद फिर सब कुछ करा के फिर दोबारा जाते थे, फिर वो 3 बजे करीब फिर जाते थे, 3:30 बजे करीब। इसी प्रकार से वो पूजा करते थे। सब उनकी बड़ी, पूरे मंदिर में उनकी बड़ी सब रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे। वैसे भी जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो कहते हैं ना कि हीरे के समान होता है, अलग से चमक जाता है। ऐसे ही वो पंडित जी थे। लेकिन जब वो घर आते हैं तो सब कुछ साइड में रखते हैं, सब कुछ साइड में, अच्छे इंसान सब कुछ साइड में रखना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे। अब उनकी पत्नी बहुत एडजस्टेबल थी, काफ़ी अच्छे से अपने हस्बैंड की भी वो करती थी, अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, हर तरीके से वो मैनेज करती थी। भाई एक गृहिणी जो होती है वो मैनेज ही करती है, सब कुछ एक गृहिणी मैनेज करती है। जो हाउसवाइफ होती है वो कितनी पावरफुल होती है। सैल्यूट है यार हाउसवाइफ को तो, क्योंकि हाउसवाइफ में इतनी पावर होती है ना, वो हर तरीके से तो अपने घर मैनेज करती है। सारा काम करना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, और वो भी टेक्निक माइंड के साथ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना।
तो इसी प्रकार से जो पंडिताइन थी अपने टेक्निक माइंड का भरपूर यूज़ करती थी। पंडिताइन ने बोला अपने पतिदेव को, पंडित जी को बोला कि 2 दिन बाद इसकी फ़ीस जमा होनी है, इसके स्कूल से नोटिस आ गया है, अब बताओ क्या करें। तो पंडित जी कहते चिंता क्यों करती हो, भोले भंडारी देख लेंगे। क्योंकि पंडित जी ने शुरू से बचपन से पूजा जब शुरू की, बचपन से जब उन्होंने भोले भंडारी के स्टार्टिंग से पूजा जब करी थी, तो वो उनके मुंह से यही निकलता था भोले भंडारी देख लेंगे। लेकिन पंडिताइन को बड़ा टेंशन होता था। बोले भोले भंडारी आटा ला देंगे, चीनी ला देंगे, घर का सामान ख़त्म होने वाला है वो कर देंगे, हैं गैस का चूल्हा ख़राब है वो ठीक करा देंगे। पंडित जी कहते हाँ वो भी सब वो करा देंगे, हाँ अब तक तो तुम्हारे भोले भंडारी नहीं कराया होगा। ऐसे नोकझोंक हस्बैंड वाइफ की चलती है। पर वो टेंशन वाली बात थी, उसका जो बड़ा बेटा होता है उसका 12th होता है। तो वो उसकी वाइफ कहती है, पंडिताइन कहती है इनकी फ़ीस, इसकी बच्चे की फ़ीस परसों तक जमा होनी ज़रूरी है और कुछ सामान आना बहुत ज़रूरी है। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है आ जाएगा, तुम लिस्ट बना देना। तो कहती ठीक है हम लिस्ट बना देंगे। अब क्या होता है कि उनको 2 दिन बाद फ़ीस जमा करनी होती है। पंडित जी को टेंशन तो होता है, 1 दिन बीत जाता है तो दूसरा दिन आने को होता है। अब 1 दिन बाद फ़ीस जमा करनी होती है। अब पंडित जी जाते हैं, अपना मंदिर जाते हैं, लिस्ट ले जाते हैं अपनी बीवी से कि भाई तुम हमें लिस्ट दे दो। और पता नहीं किस कॉन्फिडेंस के साथ, वही भोले भंडारी का कॉन्फिडेंस। तो कहते हैं कि हाँ चलो भोले भंडारी के पास जाते हैं। हम टेंशन में तो होते ही हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, पर वो अपनी मन की बात भोले भंडारी से कह नहीं पाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में, पंडित जी ने कभी भगवान के आगे कुछ मांगा ही नहीं, अपने भोलेनाथ के सामने कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ और सिर्फ मांगा तो भक्ति करी है, मांगा भी वो भी नहीं मांगा, सिर्फ भक्ति करी है, प्यार किया अपने भोले भोलेनाथ को। और वो इस लेवल के भक्त थे, मतलब उन्हें इतनी समस्याएं थी, फिर भी उन्होंने अपने भगवान के सामने ये नहीं कहा कि भोले भंडारी ये हो जाए, बोले ये मन में भरोसा ये था कि भोले भंडारी देख लेंगे। पर भोले भंडारी से कभी नहीं कहते थे भोले भंडारी आप मेरा ये कर दो वो कर दो। अब आज के टाइम में ऐसे रेयर केस होते हैं ना जो कहते हैं, वरना कोई 9 दिन के व्रत रखेगा तो वो एक टारगेट को लेकर रखा जाता है कि 9 डेज़ के व्रत रख रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए। तो हम इसलिए व्रत रखें ना। भगवान को भी मैं माफ़ करना, मैं किसी भक्ति के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, पर ये हो जाता है ना कि हम अपना एक कंडीशन रखते हैं कि भगवान ये हो जाए तो ये हम कर देंगे। तो उसमें भी सेल्फिशनेस आ जाती है। पर बेचारे पंडित जी तो बहुत सीधे थे, कुछ कहते नहीं थे, पर टेंशन भी होती है। अब क्या होता है कि पंडित जी ने एक शब्द हमेशा बोलते थे ना, भोलेनाथ देख लेंगे, भोलेनाथ जी देख लेंगे। अब उधर भोलेनाथ जी से वो कुछ नहीं कहते हैं। लिस्ट होती है तो वो लिस्ट उनकी पॉकेट में रखी रहती है, थैला टाइप का होता है, उसमें पॉकेट में ही रखी रहती है। हाँ, तो क्या होता है कि अब पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, बाहर निकलते हैं, और वैसे अपने जो भोलेनाथ जी के दोपहर में जो पट बंद करते हैं, दरवाजे बंद करके निकल रहे होते, तो एक सज्जन वहाँ बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि बम बम भोले। तो कहते हैं हाँ, वो कहते हैं हाँ ओके बम बम भोले, हाँ बम बम भोले। तो वो क्या पंडित जी कहते देखिए पट अब बंद हो गए हैं, अब आप शाम को आइएगा। तो कहते हैं कि नहीं हम शाम को, कोई बात नहीं, हमने दर्शन तो कर लिए और हम यहीं पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हमें ना कुछ काम कराना था। तो बोले बताइए क्या काम कराना था। तो कहते हैं हमें है ना रुद्राभिषेक कराना था। बोले अच्छा, और हमें शिव विवाह भी कराना था। बोले अच्छा, तो आप बताइएगा।
तो बोले और हमें कराना है तो हमारा जो संकल्प है 5 लाख का है। तो पंडित जी कहते श्रीमान 5 लाख तो ज़्यादा ही है, 10-20 हज़ार में आपका पूरा काम हो जाएगा। बोले नहीं, हमने संकल्प 5 लाख का किया है। तो बोले आप कहाँ करेंगे बताइएगा, आपका घर बताइएगा कहाँ कैसे क्या। बोले हमारा घर क्या, पूरा संसार ही हमारा घर है, कहीं भी कर लो, हमारा ये भी घर है मंदिर में। तो बोले भंडारी वो कहते हैं कि पंडित जी कहते हैं अजीब इंसान है, चलो इसके अंदर भक्ति है। वो इससे बड़े खुश होते हैं, कहते ये आप सही कह रहे हैं, संसार ही आपका सब कुछ है, सबका सभी होता है, लेकिन आपका अपना परिवार तो होगा। बोले हमारा पूरा परिवार ही है, हम अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, हमारा ये परिवार है, हमारा वो परिवार है, आप भी हमारे परिवार में हो। तो वो मुस्कुरा देते हैं पंडित जी। तो कहते हैं अच्छा तो आप बताइएगा कैसे क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, आपका पर्टिकुलर तो कोई जगह होगी जहाँ आप रह रहे होंगे, आपका परिवार रह रहा होगा। बोले नहीं, हमारा पूरा संसार परिवार है, संसार हमारा सब कुछ है, ये सब हमारे बच्चे हैं, मैं यहीं कर लूँगा, आप मेरा काम शिव विवाह यहीं करा दीजिएगा, वो ये पूजा यहीं कर देंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले आप पूजा किसके लिए करेंगे। बोले पूजा मैं करूँगा अपने पुत्र के लिए, अपने प्रिय पुत्र के लिए। सारे पुत्र मेरे प्रिय हैं, सारी पुत्रियाँ मेरी प्रिय हैं, पर मैं अपने पुत्र के लिए पूजा करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा तो आपका पुत्र आएंगे। बोले हाँ, मेरा पुत्र भी आएगा और मेरी जो मेरी पत्नी है श्रीमती हैं वो भी आएंगी, और मैं जो पूजा होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने पुत्र, अपने बहू के लिए और उनके बच्चों के लिए कराऊंगा। और वैसे तो मेरे सभी पुत्र प्रिय हैं, सभी पुत्रियां प्रिय हैं, सभी मेरे प्रिय हैं, पर वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो बोले अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा कब करानी है, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी कर दूंगा। बोले अच्छा। तो वो पंडित जी को देते हैं। बोले बताइएगा क्या करना है। तो कहते हैं कि देखिएगा, आप सामान की लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, आप लिखिएगा, मैं बोलता हूँ और ये सामान आना है, और फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर जो पैसा बचेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो बोले तो वो पैसा मैं आपको दूंगा, जो ये भी मैंने संकल्प किया था जिस पंडित से मैं पूजा कराऊंगा, अपने पुत्र के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और तो मैं ये पैसा भी यहीं दूंगा, आप ही को दूंगा। तो कहते हैं श्रीमान 5 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, आप देख लीजिएगा, आपका तो मुश्किल से बहुत अच्छा करेंगे तो 50,000 तक का हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा संकल्प इतना ही है, और मैं अपने बेटे के लिए बेटे बहू के लिए और उनकी जो परेशानियाँ हैं, समस्या के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो कहते ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे। बोले सामान तो आना है, और सामान आएगा तो मंदिर में तो सामान अभी रखा नहीं जाएगा, अगर मैं अब आपको सुबह कराना है तो सामान मैं लेकर, या फिर आप लेके मैं आपको अपना घर का एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ रख दीजिएगा। तो कहते हैं हाँ ये सही रहेगा। तो बोले आप सामान तो लिख लीजिएगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ से सामान लेता हूँ मैं इससे पहले भी हो चुका है रुद्राभिषेक, तो मैं उसी और इतना, और ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत बार हो चुका है, तो ये मुझे पता है, मैं सामान जहाँ से मैं लेता हूँ मैं वहीं से सामान ले लूँगा। कहते ठीक है, आपकी इच्छा है। और बोले मेरा आप एड्रेस नोट कर लीजिएगा। तो बोले हमें आपका भी एड्रेस पता है। तो पंडित जी शॉक्ड रहते हैं। बोले हाँ, मैं आपका भी एड्रेस पता है, आप वहाँ फलाना जगह बताते, आप वहाँ रहते। तो बोले ठीक है पंडित जी, ठीक है श्रीमान, आप जैसा ठीक समझें आप वैसा करिएगा, कल सुबह आपकी पूजा, चलिए कल सुबह से आपकी वो पूजा कराते, शाम को रुद्राभिषेक हो जाएगा। बोले ठीक है। अब वो जो बुजुर्ग होते हैं उनका नाम, वो अपना नाम सेठ धनीलाल बताते हैं कि मेरा नाम, मैं सेठ धनील हूँ, मैं सेठ, मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो लेकिन ना
भाई नाम तो उनका सेठ धनीलाल था, ठीक है भाई। अब वो उधर क्या होता है, उनकी जो वाइफ हो रही होती है वो टेंशन में होती है कि यार पंडित जी आए नहीं, कल लड़के की फ़ीस जमा करनी है, इतना सारा काम करना है, घर में आटा भी नहीं है, सामान भी ख़त्म हो गया है, पता नहीं कैसे क्या होगा। हर काम कह देते हैं बम बम भोले करेंगे, बम बम भोले करेंगे, बोलना संभाल लेंगे, बोलना संभाल लेंगे। पत्नी उधर टेंशन में होती है। तभी उनकी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वही वो श्रीमान जी होते हैं, सामान लेके आते हैं। कहते हैं कि अरे घर में कोई है? तो कहती है हाँ कहिएगा क्या काम है? बोले ये सामान रखना था। बोले सामान रखना था? बोले सामान पंडित जी ने भिजवाया है, पंडित जी का ये सामान है, ये सामान रखना था। तो बड़ी खुश होती हैं कि पंडित जी ने आज सामान भिजवा दिया, मज़ा आ गया। और सुनिएगा, सामान की पैकेट के पैकेट, थैले के थैले, थैले के थैले सामान आता है, भरपूर सामान आता है। उनका आधे से ज़्यादा आंगन भर जाता है सामान में। और उसके बाद वो बड़ा सा बैग देते हैं। कहते हैं ये पंडित जी ने भिजवाया है, ये आपकी अमानत है। तो बोले मेरी अमानत है? बोले हाँ। तो वो जब बैग खोल के देखती है उसमें नोटों की गड्डियाँ होती हैं। भाई साहब पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। अब वो पूरा का पूरा बैग। कहती है ये किसने भिजवाया? बोले पंडित जी का सामान है, अब इस पे पंडित जी का अधिकार है, पंडित जी ने भिजवाया है, अब वो आपको बता देंगे बेटा। तो कहते हैं कि और ये सारा सामान ये भी आपका है। कहती अच्छा। तो बड़ी खुश होती है। कहती है यार तो मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छा रहा कि पंडित जी ने इतना सारा सामान भिजवा दिया। कुछ नहीं, पंडित जी अपना आराम से, पंडित जी को अगले दिन की चिंता होती है। मतलब पंडित जी 30 मिनट बाद पंडित जी आते हैं, वो सामान अंदर सब रख देती है। कहती पंडित जी क्या पियोगे? बोले मतलब कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे, लस्सी पियोगे, क्या पियोगे? बड़ी पंडित जी की वो होती है। पंडित जी का दिमाग अगले दिन की पूजा में होता है। तो पंडित जी से कहती है कि पंडित जी वो सामान दे गए हैं, वो सेठ धनीलाल जी आए थे सामान दे गए। तो कहते हैं हाँ, कल वो पूजा भी करानी थी और उनका वो सामान दे गए होंगे। और बोली हाँ वो दक्षिणा भी दे गए, दक्षिणा भी दे गए। बोले अच्छा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल की उनकी पूजा पाठ का सामान पूजा पाठ का इतना सामान? तो वो कहते हैं हाँ पूजा पाठ उन्हें करानी थी, कल शिव विवाह है मंदिर में, तो उनका पूजा पाठ का सामान होगा। जैसे वो थैले खोलती है तो एक में भर के दालें होती हैं, चावल होते हैं, मसाले होते हैं, लड्डू होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, घर गृहस्थी का पूरा सामान होता है, सब कुछ होता है। और अलग से पूजा का सामान अलग होता है उसमें। तो कहते हैं कि पंडित जी ये तो ऐसा सामान था, ये सब घर गृहस्थी वाला। तो बोले चलो देखते हैं क्या बात है, वो तो सुबह बताएंगे। और बोले रुपए भी दे गए 5 लाख। बोले रुपए भी दे गए? बोले हाँ रुपए भी दे गए। बोले हाँ वो आए तो थे आज, धनीलाल जी सेठ आए थे, कहने लगे मैं अपने बेटा बहू के लिए वो कराऊंगा, पूजा करानी मुझे। बोले अच्छा। बोले पूजा का सामान जो पैकेट होता है उसमें लिखा होता है बाकायदा पूजा का सामान, वो अलग होता है। बोले ये पूजा का सामान का पैकेट है, ये सामान अलग है। तो बोले चलो कोई बात नहीं। पंडित जी तो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं ना, पंडिताइन कुछ समझ पाती हैं, कुछ क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं पाते। अगले दिन उनको सुबह सुबह निकलना होता है, पंडित जी निकलते हैं भैया, और पंडित जी निकलते हैं और पंडिताइन चुप रहती, क्योंकि पंडिताइन ने पैसों के बारे में बता तो दिया था, पर पैसे यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने, पंडित जी से पूछा नहीं था। अब जैसे पंडित जी बेचारे जाते हैं, हाँ जो वो धनीलाल जी होते हैं वो अपना फ़ोन नंबर पंडित जी को दे के जाते हैं। तो पंडित जी कहते लाओ इनको फ़ोन करें। अब कल तो बहुत ज़ोरों शोरों में कह रहे बेटा बहू के लिए पूजा करेंगे, आज पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पूजा का सामान सब लेके वहाँ पहुँच जाते हैं पंडित जी। अब फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन ही नहीं उठता। तो बहुत फ़ोन करते हैं, फ़ोन तो नंबर ही गलत बताता है। बड़ा उन्हें टेंशन होता है। और
उनका ना पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उन्हें पूछा ना कुछ होता है। अब बड़ा टेंशन में होते हैं, बहुत टेंशन में। पंडित जी को दोपहर के 11 बज जाते हैं। बोले अरे इनकी पूजा कैसे कराएं, अब क्या करें, पूजा का सामान तो होता ही है, तो कैसे क्या करें पूजा, और नहीं कराएं तो मुसीबत है। अब बड़ा वो दुखी हो जाते हैं पंडित जी, बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि इतना टाइम हो गया है, शिव विवाह होने को है और ये शिव विवाह की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन वो आई नहीं है। तो पंडित जी क्या सोचते हैं, अब नहीं आए तो नहीं आए, सामान है, ला मैं शिव विवाह कर ही लेता हूँ। पंडित जी शिव विवाह कर लेते हैं। भाई शिव विवाह कर लिया पंडित जी ने, और शिव विवाह कर लिया। जितना उन्हें लड्डू पूजा का सामान जितना जैसे पंडित जी ने बोला था, जिस तरीके से वो लेकर आए, सब बढ़िया पंडित जी ने बांट भी दिया, सब कुछ कर दिया। फिर पंडित जी सोचते हैं फ़ोन मिलाएं, फ़ोन नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। अब फिर क्या होता है, वही शाम हो जाती है, रुद्राभिषेक करना होता है। तो रुद्राभिषेक करने से स्टार्टिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि पंडित जी जैसे रुद्राभिषेक करने को होते हैं तो मतलब दूध चाहिए होता है, सब कुछ सामान, सब सामान होता है। तुरंत एक आदमी आता है, कहता है पंडित जी। बोले हाँ। ये भोला ने दूध भिजवाया है। बोले भोला ने? बोले वो डेयरी वाला जो भोला है। बोले हाँ, उसने दूध भिजवाया है। दूध होता है खूब 5 लीटर करीब। तो कहते हैं अच्छा। और तो बोले भोला ने, मैंने तो ऑर्डर किया नहीं था। तो बोले पंडित जी ऑर्डर किसी और ने किया था और ये कहा था कि आज यहाँ पे दूध भिजवाना है। तो पंडित जी समझते हैं कि शायद हो सकता है धनीलाल जी के घर में कोई ना कोई समस्या आ गई है। चलो पंडित जी धनीलाल के ऊपर रख के पूजा करते हैं कि धनीलाल जी ने कहा था अपने बेटा बहू के लिए कर रहे हैं, अब वो अपने प्रिय बेटे के लिए कर रहे हैं। तो पंडित जी अब उनके प्रिय बेटे के नाम तो पता नहीं होता है, बोले धनीलाल जी के प्रिय बेटे के लिए पूजा की जा रही है। इस तरीके से बम बम बोले के सामने करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब सब कुछ करते हैं तो रात हो जाती है, अपना आराम से सब कुछ कर करा के प्रसाद जो भी होता है अपना सब जगह बांट देते हैं। वो तो पंडित जी का नेचर ही था, कुछ चीज़ रखते ही नहीं थे, सब बांट देते थे। सब कुछ कर करा के पंडित जी अपना रात में घर जाते हैं। तो जब घर जाते हैं तब घर जब आते हैं तब वो फिर आराम से बैठते हैं, कहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं एक बात समझ में नहीं आई, जिस सज्जन ने मुझसे पूजा कराई है उन्होंने सब कुछ दे दिया पर वो आज आए नहीं थे। तो कहती है कि उनका पता करो, फ़ोन नंबर मिलाओ। बोले वो फ़ोन मिलाओ, बोले वो सब कर लिया लेकिन वो नंबर ही नहीं है, नंबर अवेलेबल ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बोले तुम इसका पता करके बताओ नंबर, इसको कंपनी में जाके इस नंबर के बारे में पता करो। बोले क्या करूँ सब। बोले कल जाऊँगा कंपनी में नंबर पता करने, शायद इससे उनका एड्रेस पता चल जाए। बोले हाँ। तो क्या होता है, पंडित जी सो रहे होते हैं। तो जैसे ही पंडित जी सोते हैं तो उनको रात में वही धनीलाल जी दिखाई देते हैं, धनी सेठ। तो पंडित जी सुबह 4 बजे भड़बड़ा के उठते हैं और अजीब सा होने लगता है। तो कहते हैं कि आज मैं अजीब सा मन बेचैन हो रहा है, मैं मंदिर होके आता हूँ। बोले इतनी जल्दी जा रहे हो। बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। नहा धो के पंडित जी सीधे मंदिर पहुँच जाते हैं। पंडित जी मंदिर पहुँचते हैं तो मंदिर का जैसे पट खोलते हैं तो उन्हें भोले भंडारी के पास एक पत्र मिलता है। क्या मिलता है? एक पत्र मिलता है। जैसे वो पत्र उनका ध्यान सिर्फ भोले भंडारी के ऊपर था और फिर वो धनीलाल के ऊपर पहुंच गया कि कैसे क्या, वो जिसने जो पूजा कराना चाहता था वो पूजा नहीं हुई है, क्या हो गया ये। तो भाई साहब वो क्या करते हैं, उसी पत्र खोलते हैं तो उसमें पता है क्या लिखा होता है, मेरे प्रिय पुत्र आकाश हमेशा सुखी रहो। मैंने जो पूजा कराई थी मैंने वो पूजा तुम्हारे लिए ही कराई थी और
तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो और अब तुम्हें कभी भी कोई भी समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तुम्हारा पिता भोलेनाथ। वो पत्र होता है, उसमें भोलेनाथ जी का डमरू नीचे होता है। एक मतलब आज के टाइम में के लिए कह लो कि डमरू की पिक्चर बनी होती है, वो पत्र होता है। जो एक भोजपत्र होता है ना, वो पत्र वो वहीं पर रखा होता है। और जैसे ही वो देखता है वो इसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है, चुपट जाता है शिवलिंग के पास से, चुपट के एकदम कहता है कि भोलेनाथ मैं तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र हूँ। ये इससे बड़ा मेरे लिए सुख क्या हो सकता है कि मैं अपने भोलेनाथ का सबसे प्रिय पुत्र हूँ। मुझे धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था, और मुझे लेकिन भरोसा था कि आप नैया पार ज़रूर लगाओगे। तो आपने मेरी नैया पार लगा दी। और ऐसा रोता है ना कि वो घंटों तक, जो पंडित जी थे घंटों तक रोते हैं, बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं, शिवलिंग को पकड़ के रोते रहते हैं। फिर वो दोबारा जो पत्र खोलते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैंक। वो भगवान ने उनको इंडिकेट किया था। वो जो सज्जन आए थे ना, वो कोई और नहीं था, भोलेनाथ आए थे। क्योंकि भोलेनाथ तो ऐसे तो आएंगे नहीं कि नंदी पे बैठ के आ गए, लो दर्शन दे दिए। उनका आज के टाइम चल रहा है तो, और वो धनीराम जी के रूप में आए। उनकी पत्नी, उनके जो शब्द होते थे ना, हमेशा भोलेनाथ संभाल लेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा भाई बहुत दिन हो गया, बेचारा कहते थक गया, भोलेनाथ संभालेंगे, मैंने अब तक कुछ नहीं संभाला है, या जो भी है वो वैसे संभालते भोलेनाथ ही थे, पर अब बड़ा वाला संभालना है तो ये बड़े वाले की तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो पंडित जी आकाश थे, उनकी सारी समस्याएं दूर होती हैं और वो अपनी भक्ति से, भगवान को क्या चाहिए होता है, प्रेम और भक्ति, स्पेशली प्रेम चाहिए होता है। ये बात सच है, भगवान को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। प्यार से भगवान की भक्ति करिएगा, सब कुछ मिलता है। इस प्रकार से जो आकाश थे पंडित जी, उनको सब कुछ मिला। उनके बच्चे की फ़ीस भी जमा हुई, उनका काम धंधा जो चल रहा था उससे भी बहुत सेटिस्फाइड थे, ऐसा नहीं कि अनसेटिस्फाइड थे। पर अब गृहस्थी में तो उतार चढ़ाव सबके आते हैं, किसी के ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी फिर जो लाइफ रही, उनकी जो भक्ति थी वो बढ़ गई। जब उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो इवन पत्नी भी उनकी भोलेनाथ जी की सबसे बड़ी भक्त साबित हुई। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत पूजा करते थे। पत्नी जो नॉर्मल पूजा करती थी, भाई पत्नी के तो गृहिणी के बहुत सारे काम होते हैं, पर वो भी बहुत बड़ी भक्त बन गई भोलेनाथ को। उनको खुद को यकीन हो गया कि हाँ, कि भगवान है और भगवान सुनता है, भगवान करता है, भगवान के हम बच्चे हैं। तो इस प्रकार से दोनों हस्बैंड वाइफ उस मंदिर की, भोलेनाथ जी की सेवा में लग गए और पूरी ज़िंदगी सेवा में काट दी। तो कैसी लगी आप सभी को ये मेरी अच्छी सी छोटी सी कहानी? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।